हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगे इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12वीं क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 सब्जेक्ट इंग्लिश कक्षा 12वीं का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आज आपका ये 80 नंबर का पेपर आया था, 3 घंटा टाइम था। क्लास 12 क्वार्टरली एग्जाम यानी कि त्रैमासिक परीक्षा का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको कवर करवाएंगे। 1203 कोड का आंसर बच्चों हम बता रहे हैं। चलो आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बच्चों यहाँ पर जो पैसेज दिया गया था, इस पैसेज को 2 या 3 बार आपको अच्छे से रीड करना था और रीड करने के बाद में यहाँ पर जो ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस को सही चूज करना था अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने, द राइट हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेयर बिकॉज, तो इसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ही हैड अराइव्ड इन आवर अर्ली। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, द राइटर नीडेड द रिसिप्ट, भाई जो लेखक था उसको रसीद की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर इसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी कि टू क्लेम हिज सूटकेस, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, द राइटर फेल्ट फुलिश बिकॉज, भाई राइटर जो है ना थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण महसूस कर रहा था क्योंकि ही हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज रिसिप्ट एट ऑल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से सही हो जाएगा। देर वेर नॉट पीपल वेटिंग एट द लगेज ऑफिस, तो लॉट्स ऑफ यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से सही हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5, विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज रोड देम डाउन, तो इसका यानी कि पांचवे का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका बी ऑप्शन से, मेड अ नोट ऑफ देम। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6, द राइटर फाउंडेड द रिसिप्ट, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेस्टल्ड विद द मनी इन हिज वॉलेट। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7, द राइटर टुक आउट ऑफ हिज वॉलेट द फर्स्ट टाइम टू, तो लुक फॉर द रिसिप्ट, यानी कि ए ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एशियंट आस्क्ड द राइटर टू मेक ए लिस्ट ऑफ द कंटेंट्स टू, तो इसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, यानी कि ए सर्टेन हिज ऑनरशिप ऑफ द केस, यानी कि सी ऑप्शन से सही। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, आई एक्सप्लेन द सिचुएशन सॉरोफुली टू द असिस्टेंट मीन्स sorrowful, तो यहाँ पर आपका करेक्ट और राइट आंसर निकल कर आ रहा है बच्चों, बी ऑप्शन से आपका सही होगा। विद द ग्रेट डिस्ट्रेस द राइटर एक्सप्लेन्ड हिज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टू द असिस्टेंट, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 10, इन दिस पैसेज सिचुएशन मीन्स, तो सिचुएशन मीन्स होता है बच्चों स्थिति, और कंडीशन उसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन से आपका सही होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 2, यानी कि यहाँ पर पैसेज दिया गया था, इस पैसेज में यहाँ पर आपको बताना था, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर बताना था कि मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, गिव ए सुटेबल टाइटल, यानी कि यहाँ पर आपको उसका टाइटल और मेक नोट करना था। तो बच्चों हमने इसका एक स्पेशल अलग से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को 1, 2 या 3 बार बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी प्रत्येक एग्जाम के लिए वरदान है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में ये प्रश्न निश्चित पूछा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों सूटेबल टाइटल जो निकल कर आ रहा है वो वोमेन एजुकेशन आपका टाइटल हो जाएगा, वोमेन एजुकेशन आपका टाइटल हो जाएगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको पॉइंट्स में यहाँ पर नोट्स तैयार करना था, लगभग 3-4 पॉइंट्स में अपनों को नोट्स बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, सेक्शन बी, यहाँ पर पहला प्रश्न यानी कि यू आर इस राजनाप बरवानी यू वांट टू लेट योर फ्लैट, यानी कि टू लेट मतलब जो होता है ना, टू लेट मतलब होता है बच्चों किराए पर देना, भाड़े पर देना। तो किराए पर देना, भाई जो किराए पर देना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने को इससे संबंधित एक विज्ञापन तैयार करना था प्यारे बच्चों। ठीक है, टू लेट का एक विज्ञापन तैयार करना था कि आपके पास में ये वाला फ्लैट है, इतने बाई इतने साइज का है, ये सब उसमें आपको एक्सप्लेन करना था। उसके ओआर में जो पूछा गया था, यानी कि ओआर में यू हैव अ फाउंड ए बैग, यानी कि आपको एक बैग मिला है इन द स्कूल प्लेग्राउंड में, स्कूल प्लेग्राउंड में आपको एक बैग मिला है। ऐसे हेतु बच्चों यहाँ पर आपको एक नोटिस निकालना था, एक नोटिस तैयार करना था। ठीक है, जो कि वो भी हमारे चैनल पर विजिट करने पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन क्रमांक 4 के आंसर की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर लाउड स्पीकर का एक
लेटर पूछा गया है जो कि मैंने चैनल पर डाल रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है ये। अभी से यदि अभी नहीं किया है तो अब आप इसको याद कर लीजिए। लाउड स्पीकर, मेल फंक्शनिंग, ब्रिलियंट सक्सेस, ये 3-4 ऐसे लेटर है जो कंटिन्यूटी लगातार एग्जामों में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लाउड स्पीकर का अपने को यहाँ पर एक लेटर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके ओआर की यदि बात करें तो यहाँ पर ओआर में भी अपने फ्रेंड को एक डिस्क्राइब हिम अबाउट द प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, यानी कि जो आने वाली जो एग्जाम है उसकी तैयारी किस प्रकार की कर रहा है, ऐसे तो बच्चों अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखना था। उसके बाद में जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर 120 वर्ड्स में जो पॉइंट्स जो दे रखे, इन पॉइंट्स को ऐड करके अपने को एक 140 वर्ड्स में एक पैसेज तैयार करना था, यानी कि एक लगभग पैसेज कंपोजिशन के रूप में अपने को यहाँ पर लिखना था, से नो टू पॉलिथीन बैग्स के ऊपर। उसके बाद में यदि आपने ओआर वाला प्रश्न कर दिया तो ड्रग्स अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स के ऊपर एक पोस्टर तैयार करना था। बच्चों ये वाले प्रश्न भी एग्जामों में बार बार पूछते हैं। सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला प्रश्न, ही सेड दैट ही कम द नेक्स्ट डे, उसने कहा कि वह दूसरे दिन आएगा। तो यहाँ पर देखो सेड दैट पास्ट की बात हो गई है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर इसमें आपका वर्ड आ जाएगा WOULD। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, ही कैन राइट विथ द हैंड, तो वह दोनों तरफ से लिखता है या दोनों तरफ से लिख सकता है। तो यहाँ पर आपका आइदर, ठीक है, यानी कि इसमें सेकंड वाला ऑप्शन में बच्चों आपका आइदर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न, द डॉग माय यंगर ब्रदर, तो यहाँ पर बच्चों आपका पास्ट, यदि इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट यदि मानते हैं तो फिर आपका BIT बाइट आएगा, और यदि आप इसको पैसिव के रूप में यदि मानते हैं तो फिर आपका बिटन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो लेट मी कम इन, आई विल ब्रेक डाउन द डोर। भाई लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो, या फिर वरना अन्यथा, या वरना आई विल ब्रेक डाउन द डोर, में दरवाजा तोड़ दूंगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका करेक्ट और राइट आंसर निकल कर आएगा, वो आपका इल्स ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दिस इज डिफरेंट दैट है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज बुक दैट यू बाउट यस्टरडे। वैसे तो बच्चों इसमें ए आर्टिकल से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वेयर और क्वेश्चन से स्टार्टिंग हो रहा है, और यहाँ पर दैट यू बाउट यस्टरडे और बुक की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए बच्चों यहाँ पर इसमें द ऑप्शंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डू डायरेक्टेड एनी 5 करना था। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने, ही विल कम टुडे, वह कल आएगा। आई विल श्योर ऑफ इट, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण भरोसा है। तो आपका आंसर बनेगा बच्चों, यहाँ से आपका आंसर मैंने शुरू कर दिया है। आंसर सुन लीजिएगा, आई एम श्योर ऑफ इट दैट ही विल कम टुडे। इस प्रकार से आपका पूरा आंसर बन जाएगा। इसको कंबाइंड पेयर ऑफ सेंटेंस नाउन क्लॉज में चेंज करना था। आई एम श्योर ऑफ इट दैट ही विल कम टुडे। इस प्रकार से आपका पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न बच्चों यहाँ पर आपका, यानी कि दूसरे प्रश्न में आपको नो सोनर देन का प्रयोग करना है। तो नो सोनर देन का प्रयोग जब भी आप करते हैं बच्चों, तो नो सोनर के बाद में आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग आपको डू या डज लगाना होता है। बच्चों यहाँ पर आपके जो सेंटेंस है इसमें राइसेस दे रखा है, इसलिए यहाँ पर आपको एज सुन एज सेंटेंस से हटाना है। एज सुन एज हटा दिया, उसके स्थान पर आपको नो सोनर लिखना है, और नो सोनर के बाद में आपको डज लगाना है। डज इसलिए लगाना है बच्चों क्योंकि यहाँ पर राइसेस दे रखा है, तो डज लगा दिया। डज के बाद में द सन, और आपको पता है कि जैसे ही डज लगता है इंटरोगेटिव होता है तो फिर उससे एस हट जाता है, तो यहाँ से एस हट जाएगा, और दोनों सेंटेंस के बीच में नॉर जोड़ देंगे, और द फॉग डिसअपियर्स, ये आंसर हो जाएगा। देन सॉरी, एक बार फिर सुन लीजिए, नो सोनर डज द सन राइज देन द फॉग डिसअपियर्स। इस प्रकार से पूरा आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। आई नो द प्लेस, मैं स्थान को जानता हूँ, वेयर ही लिव्स, जहां पर वो रहता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। जो अंडरलाइन किया गया है ना उसमें क्लॉज बताना है बच्चों, तो उसमें अंडरलाइन जो किया गया है ना उसमें आ जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 के आंसर की बात करें, मोहन इज द टैलेंटेड प्लेयर इन द टीम, यानी कि बच्चों ऑलरेडी आपका सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का दे रखा है, और सुपरलेटिव टू आप यदि पॉजिटिव में चेंज करते हैं
है ना। तो पॉजिटिव में जैसे आप चेंज करते हैं तो आपको नो अदर वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत करना पड़ेगी। जैसे आप नो अदर लिखेंगे और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एडवर्ब के बाद का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि नो अदर प्लेयर इन द टीम, नो अदर प्लेयर इन द टीम इज सो, और जो टालेस्ट जो दे रखा है उसको हमने इज सो टाल में चेंज कर दिया, यानी कि सुपरलेटिव टू पॉजिटिव में चेंज कर दिया। एज आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो जाएगा मोहन, यानी कि पूरा आंसर क्या बना बच्चों, नो अदर प्लेयर इन द टीम एज सो टाल एज मोहन। ये आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन क्रमांक 5 के आंसर की बात करें, यानी कि ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक कॉपी। भाई ना तो वो चाय पसंद करता है और ना ही वो कॉपी पसंद करता है, तो कुछ नहीं, ना तो वह ना तो ना, है ना। इसका नाइदर नार का सीधा सा अर्थ हो रहा है ना तो ना, सीधा सा अर्थ। तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों, देखो जब जब भी एक सेम चीजें यदि कॉमन यदि होती है ना तो वो सेंटेंस से रिमूव कर दिया जाता है। तो देखो दोनों सेंटेंस में यहां से तो यहां तक इतना सेंटेंस आपका कॉमन है, ही डज नॉट लाइक कॉमन है ना। तो पूरा आंसर क्या बन जाएगा आपका, सबसे पहले आप नाइदर लिखो, ठीक है, आपने लिख दिया नाइदर। नाइदर लिखने के बाद में क्या करा आपने, नाइदर ही लाइक टी, नाइदर ही लाइक टी, और उसके बाद में नॉर कॉफी, नॉर कॉपी, नाइदर ही लाइक टी नॉर कॉफी, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर 6 में क्या करना है कि जो 6 क्रमांक नंबर दे रखा है, तो टू बच्चों जो दे रखा है ना, इसमें ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, टू वर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। और जब भी आप इसको आप सो दैट का प्रयोग करेंगे तो टू हटाओ और उसके स्थान पर सो लगा दीजिए, और उसके बाद में दूसरा वाला टू हटाओ और उसके स्थान पर देट लगा दो, और देट के बाद में जब भी आप टू हटाते हैं उसके स्थान पर सो दैट का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों आपको सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट जोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ से सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, यानी कि दे अपने आप में यहां से दे सब्जेक्ट आ जाएगा, और यहां पर आर आया है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इसका मतलब उसमें कैन नॉट आएगा। तो पूरा आंसर एक बार फिर सुन लीजिए, दे आर सो यंग दैट दे कैन नॉट टेक पार्ट इन द कंपटीशन। ये इस प्रकार से आपका पूरा आंसर होगा। आइए जान लेते हैं प्रश्न सेक्शन सी डी के ऑप्शंस। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर मैं बता रहा हूँ, हु इज आई इन द अबो लाइन्स। तो आई का मतलब अबो लाइन्स में किसे कहा गया है, तो ये अनीस जंग अपने आप में एक राइटर है, तो ए ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। विच चैप्टर हैज दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो किससे लिया गया बच्चों, तो लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है ये। व्हाट डज द वर्ड एमिज्ड मीन, तो एमिड्स मीन्स होता है इन मिडल, यानी कि मध्यम वर्ग, तो यहाँ पर ए ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द वर्ड ग्लेबली मीन्स, तो ग्लेबली मीन्स होता है ऊपरी सतह या ऊपरी परत, तो सुपरफिशियली, यानी आपका ए ऑप्शन से सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ही स्टिल रिमेंबर्स हिज होम, भाई वो अपना घर भूल चुका था, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से सही हो जाएगा। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ओ आर ये जो छपा है ना, ये गलती से छप गया, ये गलत है, ये इसका कोई मतलब अर्थ नहीं है अलग, क्योंकि क्वेश्चन आपका नेक्स्ट शुरू हो रहा है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो यहाँ पर पोएम्स की लाइन दे रहे कि विच ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लाइन हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉरप्स। तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस बताना है कि भाई इसमें किसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम बोलना चाहेंगे कि यदि आपको ये अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया है इस एग्जाम में, तो यहाँ पर जो अलंकार निकल कर आ रहा है वो सिमली अलंकार निकल कर आ रहा है। सिमली मतलब होता है उपमा अलंकार, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइक किसी से कंपेयर किया जा रहा है, किसी से तुलना की जा रही है ना। तो यहाँ पर सिमली आ जाएगा। फ्रॉम विच पोएम हैज बीन अबो टेक्स्ट हैज बीन टेकन, तो यहाँ पर किससे लिया गया, तो माई मदर एट 66 से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम पैसेज मीन्स डेड बॉडी, डेड बॉडी मतलब लाश, जिसको बोल सकते हैं लाश, है ना। तो कॉरेप्स मीन्स होता है वही डेड बॉडी या लाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, तो जो प्रश्न क्रमांक बी यहाँ पर, तो प्रश्न क्रमांक बी पहला प्रश्न हूँ इज
आई इन दिस लाइन, सो आई का मतलब हो रहा है द टाइगर किंग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 ईयर्स, तो द टाइगर किंग आ जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो, यानी कि रॉयल इन्फेंट क्या चाहता था, क्या जानना चाहता था, तो द एक्सैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, भाई वह एक्सैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, उसकी जो मृत्यु, उसका रहस्य जानना चाहता था, तो बा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ अटर फ्रॉम द फॉलोइंग। अटर मीन्स बुदबुदाना या बोलना, जिसको बोल सकते हैं बड़बड़ाना, तो इसका सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी बच्चों बताना था, तो टू स्पीक उसका समानार्थी हो जाएगा। बाकी की ये रहे आपके शेष क्वेश्चन से। इस प्रकार के प्रश्न आज की कक्षा 12वीं इंग्लिश के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। बच्चों, आपको हमारे द्वारा संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है, बट हमारा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नेक्स्ट एग्जाम के फुल सॉल्यूशन चैनल के माध्यम से 100% रियल सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकें। इस हेतु बच्चों, आज के प्रश्न पत्र में आप कितने मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।